जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में सरस्वती पूजा कब है, पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और सरस्वती पूजा के सुबह से लेकर के और विसर्जन तक के सभी नियम विधि जानेंगे। और इस दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माता को इस दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सरस्वती पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि पंचमी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, जो कि अब की बार साल 2025 में 3 फरवरी को है, दिन है सोमवार। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है क्योंकि पंचमी तिथि 2 फरवरी से ही शुरू हो जा रहा है। तो आगे मैं बताऊंगी कि कब से तिथि शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 फरवरी को मनाना है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो 3 फरवरी को मनाना है। तो बता दूं कि हमारे यहाँ 3 फरवरी को ही सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, दिन है सोमवार। बाकी अगर आपके यहाँ 2 फरवरी को मनाया जा रहा है तो आप लोग 2 फरवरी को ही मनाइएगा, क्योंकि अगर आपके आसपास में उस दिन मनाया जा रहा है तो आप लोग उसी दिन 2 फरवरी को ही मनाइएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 3 फरवरी को सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। तो हमें किसी भी व्रत त्योहार में सबसे पहले तो सुबह में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग सुबह में उठ जाइएगा और उठ करके आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद में आप लोग इस दिन पीला वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा, क्योंकि माता सरस्वती को पीली चीजें बहुत अधिक पसंद है, इसलिए आप लोग इस दिन पीला वस्त्र जरूर धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में बता दूं कि आप अपने मंदिर के अच्छे से इस दिन साफ सफाई कीजिएगा, मंदिर की साफ सफाई कर लीजिएगा। और जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, टेबल है या जहां पे भी वो अपना बुक वगैरह रखते हैं, उन सभी चीजों को भी आप लोग साफ सफाई कर दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती माता का दिन है और सरस्वती माता जो है ना वो विद्या की देवी है, इसलिए इस दिन हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और बता दूं कि स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए। जल देने के बाद आप अपने मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में माता सरस्वती की आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और बता दूं कि अगर आप चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं, या आप अलग चौकी बिछा करके भी माता सरस्वती की पूजा कर सकती है, ठीक है। अगर आप मूर्ति स्थापित करके पूजा करना चाहती है तो पूजा कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी मूर्ति खरीदने जाइएगा तो घर में पूजा करने के लिए हमें छोटा मूर्ति लानी चाहिए, बड़ा मूर्ति हमें घर में नहीं लानी चाहिए। नहीं तो आप फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास में कैलेंडर है तो उस पे भी पूजा कर सकते हैं। और बता दो कि मूर्ति हमें कभी भी बैठा हुआ खरीदना चाहिए, जो कमल के आसन पे माता रानी बैठती है वही मूर्ति हमें बैठा हुआ खरीदना चाहिए। खड़ी मूर्ति, हमें कोई भी मूर्ति खड़ा नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मूर्ति है तो उनको मतलब कि पंचामृत 5 चीजों को मिला करके आप लोग पंचामृत बना के उनको मतलब छिड़काव कर दीजिएगा पंचामृत से। इसके बाद में अगर आपके पास में अगर फोटो है तो कपड़ा भिंगा करके उनको पोंछ दीजिएगा। इसके बाद माता को इस दिन आप लोग पीला चुंदरी जरूर अर्पित कीजिएगा। एक चुंदरी आप लोग मार्केट से खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो पीला चुंदरी अर्पित कीजिएगा। और बता दो कि माता रानी को पीले ही आपको आसन देना है, पीले रंग का। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में हमें धूप दीप ये सब जला करके हमें माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को आप लोग सफेद या पीला फूल अर्पित कीजिएगा। और बता दो कि जो भी मौसमी फल आ रहा है उसका तो हमें भोग लगाना ही है, लेकिन माता के भोग में हमें बैर जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती को बैर बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए बैर, गाजर और जिसे शकरकंद भी बोलते हैं वो भी आप लोग अर्पित कीजिएगा। बहुत सारे जगहों पे धान भी माता को चढ़ाया जाता है, तो आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। आम का मोजर
जो अभी लगा हुआ है आम का फूल वो भी चढ़ाया जाता है, गड़ी, छुहारा, गुलाल, यही सब हमें माता रानी को अर्पित करके और हमें उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और बता दूं कि सरस्वती पूजा का जो त्योहार है ना, वो स्टूडेंट लोगों के लिए या मतलब कि जो भी गायकी से संबंधित है तो उनके लिए ये जो पूजा है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पूजा है। बड़े लोग पूजा करें ना करें, लेकिन इस दिन आप अपने बच्चे से पूजा जरूर कराइएगा। और कुछ नहीं करा सकते तो कम से कम बच्चा से माता रानी को अबीर चढ़वा करके और उनके चरण से उठा करके आप अपने बच्चे को तिलक जरूर लगाइएगा इस दिन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। और बता दो कि इस दिन आप लोग माता को गुलाल जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो भी आपके घर में बड़े हैं उनके पैर पर इस दिन अबीर रखिएगा। अगर छोटे हैं तो उनके गाल में जरूर अबीर लगाइएगा, क्योंकि बड़ा ही शुभ होता है, ठीक है। और बता दो कि जो भी स्टूडेंट लोग हैं ना, वो इस दिन ऐसा माना जाता है कि हर चीज को रेस्ट दिया जाता है। तो आप लोग सरस्वती पूजा के दिन 3 फरवरी को आप लोग पढ़िएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जब आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा तो आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट है वो आप लोग माता सरस्वती के चरणों में जरूर चढ़ाइएगा। एक पेन या पेंसिल आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, नया पेन पेंसिल, और उसी से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। बता दो कि अभी तो हर क्लास की एग्जाम शुरू होने वाली है, मैट्रिक की, इंटर की, मतलब 1 से लेकर के सभी लोगों की एग्जाम शुरू होने वाली है। तो अगर आप उस पेन को चढ़ा करके उसको प्रणाम करके इसके बाद लेकर के जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आप लोग एक नया पेन जरूर माता को चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जो भी बड़े लोग हैं उस दिन आप लोग बच्चे को मारिएगा, डांटिएगा मत, क्योंकि ये जो व्रत है वो बच्चे लोगों के लिए ही है, उन लोगों को एंजॉय करने दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसी विधि विधान के साथ में हमें माता सरस्वती की पूजा करनी है। और बता दो कि किसी भी व्रत त्योहार में हमें अपने घर में कलह कलेश नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि सरस्वती पूजा के दिन अभुज मुहूर्त रहता है, तो आप लोग चाहे तो इस दिन जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हैं ना, शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश हो, बच्चे का अन्नप्राशन हो, मुंडन हो या वाहन खरीदना हो, मतलब कोई भी कार्य आप बिना पत्रा दिखाए आप लोग इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन पूरे दिन अभुज मुहूर्त रहता है और अभुज मुहूर्त में कोई भी कार्य करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो आप लोग इस दिन ये सारे कार्य में से जो कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और अगर आपके आसपास में पंडाल में अगर सरस्वती जी की मूर्ति रखी है तो आप लोग वहां भी पूजा जरूर कीजिएगा, वहां भी जो भी भोग प्रसाद है आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, गुलाल भी जरूर चढ़ाइएगा, वहां भी जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि हमें विसर्जन कब करनी है। तो देखिए हर किसी के घर का तो मैं नियम नहीं जानती हूँ, लेकिन देखिए सोमवार के दिन अगर आप लोग रविवार के दिन सरस्वती पूजा का त्योहार मना रही हैं 2 फरवरी को, तो आप लोग सोमवार के दिन सरस्वती जी की भसावन कर सकती हैं, विसर्जन कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ 3 तारीख को मतलब कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, तो कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन हमें बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें सरस्वती जी के जो विसर्जन है वो हमें मंगलवार को 4 फरवरी को नहीं करनी है, बुधवार के दिन करनी है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि सरस्वती जी सोमवार के दिन भी आपको दोनों समय भोग लगानी है, मंगलवार के दिन भी आपको भोग लगानी चाहिए, घर में रखे हैं तब, ठीक है। ऐसे तो हम लोग दोनों समय भोग लगाते ही हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति रखी हैं तो आपको दोनों समय भोग लगानी चाहिए, दीपक जलानी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति सालों भर रखते हैं, इस साल की मूर्ति अगले साल उसको विसर्जन करते हैं। तो अगर आप रख सकते हैं तो आप लोग रख लीजिएगा, ऐसे तो रखा ही जाता है, तो अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग रख लीजिएगा, अगर नहीं रखा जाता है तो आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा, टोटल आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं दोस्तों कि इस दिन हमें अपने घर में पुआ जरूर बनानी चाहिए, चाहे तो आप आटे की पुआ बनाए, मैदे की पुआ बनाए, लेकिन इस दिन पुआ जरूर बनाइएगा और माता को भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। आप चाहे तो इस दिन खीर पूरी भी बना सकती हैं, लेकिन इस दिन पुआ बनाया जाता है तो आप लोग पुआ जरूर बनाइएगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बता दूं कि पंचमी तिथि शुरू होगा 2 फरवरी को सुबह में 9:15 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगा 3 फरवरी को सुबह में 6:52 पर। तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह आप लोग माता सरस्वती की पूजा आप लोग 3 फरवरी को कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता दो दोस्तों कि उदया तिथि के अनुसार हमें 3 फरवरी को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का त्योहार मनानी है, ठीक है। तो आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस दिन व्रत रखते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग भी व्रत रखे हैं। तो अपना जब पूजा पाठ हो जाता है इसके बाद में प्रसाद खा करके और व्रत खोल लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी व्रत इस दिन रखना चाहते हैं तो वो लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई बसंत पंचमी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को बसंत पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।